सारे लोग हमारी तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी भाई अटेंशन हो जाए और हमें देखने वाले लोग वो भी सामने हो जाए, कॉपी पेन लेके बैठे, है ना। तो बात कर रहे हैं आज हम लोगों की जो प्रमुख तौर पे जो पढ़ने वाले हैं, नया जो पॉइंट है वो है जंतुओं में लैंगिक जनन। क्या है? जंतुओं में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। जंतुओं में लैंगिक जनन। अगर हम जंतुओं में, सारे महोदय लोग ध्यान देंगे, अगर हम बात करें जंतुओं में लैंगिक जनन की, तो जंतुओं में लैंगिक जनन के लिए, अब लैंगिक का तो मतलब हमने समझा दिया है, अरे लैंगिक जनन का मतलब समझ में आया ना? क्या है? इसमें नर एवं मादा जनन युग्मक का होना जरूरी है, अंगों का होना जरूरी है, नहीं होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता जन्म, है ना। क्योंकि अगर लड़का लड़का करे तो भाई ये संभव नहीं ना है, लड़का लड़की लड़की भी नहीं होता, अगर ऐसा होता है तो उसको एलजीबीटी क्यों कहते हैं, तो अलग हो जाता है भाई, तो सब मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पुस्तक में दिया गया है, जो मैंने खोला है भाई, पौधों में लैंगिक जनन जानने से पहले आप ये जान ले कि सर लैंगिक जनन ठीक है होता है, जिसमें नर एवं मादा जनन अंगों का होना अति आवश्यक, लेकिन इस आधार पर जंतु दो तरह के होते हैं, एक होते एक लिंगी या दूसरा होता है उभयलिंगी। इसी तरह से पुष्प में भी होता है, सॉरी पुष्प में हम बताना भूल गए थे, पुष्प में भी उभयलिंगी होते हैं और द्विलिंगी एक लिंगी भी होते हैं। एक लिंगी मतलब जिससे एक फूल में खाली नर है या दूसरा में मादा, ठीक है, या एक फूल में मादा और नर दोनों हैं, तो उसको बोलते हैं उभयलिंगी, जिसमें एक ही में दोनों का गुण हो, ठीक है। और अगर जिसका नर जननांग अलग हो, मादा जननांग अलग हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एकलिंगी बोलते हैं। कोई दिक्कत? मतलब यहाँ पे बात करें तो लैंगिक जनन के आधार पर, उसमें लिंगों के विकास के आधार पर जंतु बहुलक दो तरह के होते हैं। जंतु कितने तरह के? एक होते हैं उभयलिंगी और एक होते हैं एकलिंगी। एकलिंगी इसका मतलब है वो या तो नर होगा या केवल मादा होगा, या तो वो नर होगा, एकलिंगी होने का मतलब है या तो वो नर होगा या फिर केवल मादा होगा। जैसे मानव में अगर आप ले लो, ठीक है, मानव जो है एकलिंगी प्राणी, एकलिंगी प्राणी क्यों? जिसके इसका नर अलग है और मादा अलग है, दोनों अलग अलग प्राणी, ठीक है। जबकि उभयलिंगी में क्या होता है? नर एवं मादा दोनों एक ही में होते हैं, दोनों एक ही जीव में हो सकते हैं, या हो सकते हैं कि उसमें दोनों क्षमताएं हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हो सकता है वो मेल बन जाए या फीमेल बन जाए, ऐसा हो सकता है जरूरत पड़ने पर। मान के चलो कि इस जीव की बात कर ले, हाँ जी, केचुआ की बात कर लेते हैं। केचुआ, केचुआ को देखे और कितने लोग केचुआ को जानते हैं भाई? हाथ उठाइए तो प्लीज। आप दोनों नहीं जानते? सब गजब आपने 10th में पहुंच के केचुआ नहीं पता? थोड़ा पता है रे? थोड़ा नहीं पता? हाँ, और देखे नहीं है, देखो केचुआ पता है लेकिन देखे नहीं। तू रोशनी, रुको पहले, शांत रही, पहले पूछ लेते हैं। रोशनी, आपको देखा? अच्छा, चेहरा कितने लोग देखे? चेहरा सब लोग देखे? वहाँ घिन पड़ता है ना। उसी को बोलते हैं वो केचुआ। हो गया सबका? बातें नहीं, ठीक है। केचुआ समझ में? ये द्विलिंगी प्राणी,
इसमें नर एवं मादा क्या होते हैं? दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? एक लिंगी द्विलिंगी समझ में आ गया? ठीक है, उभय लिंगी मतलब होता है, उभय मतलब दो, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विलिंगी भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? लिखना है लिख लीजिए। अभी निषेचन, फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। निषेचन होता क्या है ऐसा मैंने आपको बता दिया है, कई बार बताया है, मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयित होना, संलयित मतलब जुड़ना या मिलना, जो आपको लिखना हो लिख सकते हो। ठीक है, संलयित होना निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें सर जंतुओं में नर युग्मक और मादा युग्मक होते क्या हैं? ठीक है, अगर मैं जंतु की बात करूं तो जंतु में जो नर युग्मक होते हैं, जो नर युग्मक होते हैं, मादा युग्मक होते हैं। नर युग्मक को बउआ शुक्राणु कहा जाता है। यहाँ पे क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहा जाता है, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। ठीक है, नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है, मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो निषेचन कहलाएगा। लेकिन ये भी समझ लीजिए, अगर हम बात करें निषेचन, तो निषेचन तो ठीक है हो जाता है, लेकिन सारे जीव एक ही तरह से निषेचन नहीं करते। सभी जीव एक ही तरह से निषेचन नहीं करते, अलग अलग जीवों का अपना अलग अलग तरीका है। उसमें से अगर इस आधार पर बात करें तो निषेचन दो तरह के होते हैं। निषेचन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, सामान्यतः मैक्सिमम जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। सामान्यतः जितने भी जंतु होते हैं या जीव होते हैं उन सब में आंतरिक निषेचन होता है, परंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें बाह्य निषेचन होता है, जैसे मेढक में होता है। मेढक में क्या होता है कि मेढक में नर युग्मक और मादा युग्मक, मादा जो होती है पानी के सरफेस पर, पानी के सतह पर अपनी अंडाणु को छोड़ देता है, और उस अंडाणु पर जो नर मेढक होता है अपना शुक्राणु छोड़ देता है। ठीक है, और इस तरह से वो निषेचित हो जाता है। ये क्वेश्चन उठता होगा कि सर पानी में ऐसा हुआ तब तो फिर तो वो जीव तो मर जाएगा, फिर तो भाई नया जीव पनपा कैसे, है ना? तो उसके ऊपर एक बड़ा सा लेयर बन जाता है। ठीक है, मतलब कुछ प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है जो कि उसे पानी और अदर इन्वायरमेंट से उसे बचा के रखती है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि एक लेयर उसके ऊपर बन जाता है जो उसे बचा के रखती है हर खतरे से, चाहे पर्यावरणीय खतरा हो या चाहे जीव से संबंधित कोई खतरा हो। नहीं, बहुत खंडन विधि, वो तो जन्म विधि है ना, यहाँ पे बहुत खंडन नहीं। जैसे देखो पानी है ना, ठीक है, मैं आपको अभी दिखाने का भी प्रयास करता, लेकिन आपको पता है कि मेरी मोबाइल सामने लगी हुई है ना, नहीं तो मैं दिखा देता। क्या होता है कि देखो नीचे अगर कोई मेढक है, ठीक है, मादा मेढक मान के चलो, मादा मेढक, तो इसने क्या किया, ये अंडाणु अपना सरफेस पे छोड़ दिया ऊपर। ठीक है, ये अंडाणु हो गया। अब इसके ऊपर कोई नर मेढक जो है ना, नर मेढक, ठीक है, वो क्या करेगा, अपनी शुक्राणु को छोड़ देगा इसी के ऊपर। ठीक है, जैसे ही छोड़ दिया, ठीक है, अब ये तो निषेचित हो गया। इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा, ठीक है, जो इसे पानी से, जंतुओं से एवं अन्य
पर्यावरणीय खतरों से बचा के रखे, तब तक जब तक कि ये पूरी तरह से विकसित न हो जाए। जब ये विकसित हो जाएगा तो पहले बनेगा टेडपोल, टेडपोल के बाद धीरे धीरे विकसित होकर पूरा तरह से बन जाएगा मेढक। ठीक है, तो ये होता है बाह्य निषेचन, क्योंकि देखो इसमें निषेचन कहाँ हुआ, शरीर के बाहर। जबकि जंतुओं में देखो तो जंतुओं में अगर नर में देखो तो निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि शरीर के बाहर निषेचन हुआ इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बाह्य निषेचन। इसको क्या बोलेंगे बुआ, बाह्य निषेचन। ठीक है, तो निषेचन की वह प्रक्रिया जो किसी जीव शरीर के बाहर होती है, जीव शरीर के बाहर होती है, बाह्य निषेचन कहलाती है। आंतरिक निषेचन, निषेचन की वह प्रक्रिया जो किसी जीव शरीर के अंदर होती है, जीव शरीर के अंदर होती है। जनरली यह प्रक्रिया मादा में होती है, मादा बोला जाए तो फीमेल के अंदर ये चीज होती है, जनरली उसके शरीर के अंदर होती है। ठीक है, ये तो चीज समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और, इस आधार पर जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी अंतर हो जाता है। ठीक है, अब देखो आपने कुछ सुना होगा कि कुछ जीव ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और कुछ जीव डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं। सर वो बात अलग है, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ऐसे मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, बच्चे अर्थात, ठीक है, करने की विधि। अब अभी थोड़ा अटपटा लग सकता है ना। यहाँ पर दो प्रकार की चीजें मैं अपने आधार पर मैं बांट रहा हूँ कि बच्चे किस तरह से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है भाई सारे जीव के बच्चे ही होते हैं, सभी जीव के, है कि नहीं। तोता, मैना, बकरी, कुत्ता, शेर, बाघ, मानव वगैरह सबके होते हैं, है ना। या तो कीड़े मकोड़ों के भी होते हैं, है ना। तो नए जीव जो उत्पन्न होते हैं, ठीक है, नए जीव जो उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उत्पन्न जो होते हैं दो तरीके से उत्पन्न होते हैं। एक तो होते हैं अंडों के माध्यम से और एक हो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, सीधे विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, एक तो क्या होते हैं सजीव को जन्म देते हैं, तो यहाँ पे सजीव। तो जो अंडों के द्वारा जो बच्चे को जन्म देते हैं, अंडों के द्वारा जो बच्चे को जन्म देते हैं उसको बोलते हैं अंड प्रजक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंड प्रजक्ता बोला जाता है। ठीक है, जो अंडों के द्वारा अपने बच्चे पैदा करती है, जनन करती है। ठीक है, और ऐसी चीजें जनरली पक्षियों में होती है, पक्षियों और कीटों में ये जनरली पाई जाती है। सामान्यतः ऐसा नहीं कि अदर जीव में नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर मैं बात कर रहा हूं। जितने भी पक्षियों को आप देखोगे वो किस तरह से हुआ, अंड प्रजक्ता के माध्यम से जनन करेंगे। जैसे तुम देख लो कौवा के अंडा, बत्तख के अंडा, ठीक है, और भी बहुत सारे, कबूतर का अंडा, है कि नहीं, बकरी नहीं, मुर्गा, बकरी नहीं होती, सॉरी मुर्गी है, और भी कई सारे हैं जो कि अंडा देते हैं, है ना। तो ये अंड प्रजक्ता है। लेकिन इसके अलावा मैक्सिमम जीव जो हैं, मैक्सिमम जो जंतुओं में जो जीव हैं, ठीक है, वो कैसे उत्पन्न होते हैं भाई, सजीव। सजीव मतलब सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। सीधे क्या जन्म देते हैं, बच्चे को। अब इसमें दो प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, एक तो विकसित हो सकते हैं, दूसरा अविकसित हो सकते हैं। एक बच्चा जो पूर्ण विकसित हो और एक बच्चा पूर्ण विकसित ना हो। ठीक है, एक होता है पूर्ण विकसित, एक होता है अविकसित। अविकसित, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं पूर्ण विकसित। तो मानव जो है, मनुष्य जो है, जो बच्चे को जन्म करता है, ठीक है, वो क्या है आपका, पूर्ण विकसित है। यहाँ तक कि कुत्ता, बकरी वगैरह जो भी है, ठीक है, शेर, बाघ, चीता, ये सब अपने तरफ से विकसित जीव को जन्म देते हैं। लेकिन कंगारू जो होता है,
ठीक है, कंगारू, उसका बच्चा जो है अविकसित होता है, ठीक है। जो विकसित होने वाले को अपने बच्चों को, वो देखती है नीचे कंगारू के नीचे थैले जैसी संरचना होती है, उसके अंदर वो रखता है, ठीक है, और तब तक रखता है जब तक कि वो विकसित ना हो जाए, ठीक है। तो इस आधार पर हम कहें तो नए जीव को जो उत्पन्न करने की दो प्रमुख विधियां हैं जंतुओं में। एक तो है अंड प्रजनकता, ठीक है, जो कि अंडों के माध्यम से संपन्न होती है, अंडा देता है और बाद में अंडों के अंदर जो होता है, अंडा पता है ना, जो अंडा होता है अंडों के ऊपर ये जो खोल बनी होती है, ठीक है, इस खोल किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और इसी के अंदर उस बच्चे के विकसित होने के लिए सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीजें उसको चाहिए, फैट, वसा, मिनरल, पोषण की हर चीज इसके अंदर, इस अंडे के अंदर होती है, ठीक है। फिर एक निश्चित समय बाद, अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है समय काल, है ना, एक निश्चित समय काल के बाद वो क्या होती है, अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं। इसके लिए इस अंडे को सेना होता है। क्या होता है? अब अंडे को सेना मतलब क्या कहलाता है? सेना एक प्रक्रिया है जो पक्षियों द्वारा या किसी अंडे देने वाले जीव द्वारा अपनाई जाती है, जो कि इस अंडे को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म रखा जाता है, जिससे कि क्या हो, इसके अंदर कोई डैमेज ना हो और जीव सही से विकसित हो। क्लियर? उसके बाद कुछ समय बाद अंडे फोड़ के बच्चे बाहर आते हैं, चूजे जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। मुर्गियों को तो आप लोगों ने देखा ही है, और आप लोग बड़े लेना में खा जाते हैं। कितनी गलत बात है, हाँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें अविकसित जीव, भाई सजीव पैदा होता है, सजीव मतलब सीधा पूर्ण विकसित जीव पैदा होता है। जैसे आदमी है तो भाई आदमी के बच्चे को ही जन्म देगा, मतलब हम लोग जैसा ही जन्म देगा, है ना। कुत्ता है तो कुत्ते के बच्चे को जन्म देता है, मतलब उसका बच्चा जो कि उसी के जैसा होता है ना। क्लियर है? नोट कर लो भाई, नोट भी कर लिए सब, ठीक है। बातों बातों में ये अच्छी बात है कि सब लोग नोट कर लिए, मिटा दें सब लोग, नोट करें प्लीज।